द्रवीय पंप या हाइड्रोलिक पंप। हैंड पंप कहिए या पंपिंग सेट कहिए या मोटर कहिए, सब चीजें कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक पंप ही है। पंप इसी को हैंड पंप कब कर देते हैं, जब हाथों से चलाते हैं हैंड से, तो इसे हैंड पंप कर देते हैं। जो आपके घरों में लगा हो वो भी एक पंप ही है। आपके खेतों में पानी चलाना होता है उसके लिए भी पंप का उपयोग करते हैं, पंपिंग सेट कर देते हैं उसे। आपके घरों में मोटर लगा हुआ है, मोटर के साथ पंप जुड़ा होता है जो क्या करता है, पानी को ग्राउंड से आपके छत में जो टंकी होता है उसमें भरने का काम करता है। इंडस्ट्री में भी पंप का उपयोग होता है, हर जगह पंप का उपयोग है। इसलिए इसको डिजाइन करना, इसकी इफिशियंसी बढ़ाना और एक अच्छा पंप बनाना एक इंजीनियर का काम होता है। इसलिए हम इसे हाइड्रोलिक पंप को पढ़ते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप क्या होता है? हाइड्रोलिक पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक डिवाइस है, यांत्रिक युक्ति है, जो क्या करता है, आपकी तरल जो होता है, तरल मतलब आपका पानी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसकी ऊर्जा को वृद्धि करता है। ऊर्जा को कैसे वृद्धि करता है? जैसे अगर जमीन में नीचे जमीन के अंदर पानी है, उसको अगर ऊपर भेजेंगे तो उसमें एक ऊर्जा बढ़ेगी जिसे कहते हैं आपका स्थैतिक एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा। स्टैटिक एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा, ऊंचाई के कारण द्रव में ऊर्जा होती है जिसे स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ नीचे से ऊपर भेजने के लिए क्या करते हैं, पंप लगाते हैं। तो क्या करता है, नीचे ग्राउंड जमीन के अंदर के पानी को ऊपर उठा के और एक टंकी में या आपके खेतों में भी भेजने का काम करता है। खेतों में पानी कहाँ से आता है? नीचे से। जब पंप चलाते हैं तो नीचे से पानी खींचता है और उसको खेतों में भेजने का काम करता है। किसी को कोई डाउट का क्वेश्चन पूछ रहा था कोई शायद? डाउट? चलिए देखिए, पंप में 3-4 चीजें होती हैं जो हम देखेंगे। पहला होता है सबसे बड़ी चीज की पंप चलेगा कैसे, यानी प्रथम चालक, उसको चलाएगा कौन पंप को? तो उसके लिए या तो आप मोटर ले लीजिए या फिर 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कोई भी इंजन ले लीजिए जिससे कि वो पंप आपका चलेगा। पंप के अंदर क्या रहेगा? पंप के अंदर एक तो रहेगा कि पानी प्रवेश करने का एक रहेगा पाइप, जिधर से पानी प्रवेश करेगी, और एक पाइप लगा रहेगा जो जहां से पानी निकलेगा। जिस पाइप से पानी प्रवेश करता है, यानी इस पाइप से, नीचे वाले पाइप से, उस पाइप को कहते हैं सक्शन पाइप, सक्शन या चूसर पंप, चूसर पाइप, सक्शन पाइप कह देते हैं। और जिस पाइप से पानी ऊपर टंकी में जाता है उसे डिलीवरी पाइप कह देते हैं, यानी ये पानी पहुंचाने का काम करेगा। अब पंप क्या करता है? पंप के अंदर कई सारे ब्लेड लगे होते हैं, बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं जो क्या करते हैं, जो पानी है, पानी की ऊर्जा को बढ़ा देता है। और यह ऊर्जा कहाँ से आती है? यह ऊर्जा प्राथमिक चालक से आती है। जैसे मोटर है, मोटर में क्या करते हैं, बिजली वाली ऊर्जा देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को देते हैं। देखिए मोटर में क्या होता है, सबसे पहली होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम बिजली वाला ऊर्जा देते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ही मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं तो क्या करता है, मोटर नाचने लगता है। अब मोटर नाच रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेगी मैकेनिकल एनर्जी।
कोई भी चीज नाच रहा है या मूविंग पार्ट है, उसमें क्या होती है, मैकेनिकल ऊर्जा होती है। अब यह मैकेनिकल ऊर्जा चली जाएगी पानी के अंदर, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी या फ्लूइड एनर्जी। यह ठीक उल्टा है किसका, टरबाइन का। टरबाइन का उल्टा है। अमर पांडे म्यूट करो। अमर पांडे, यस सर। अपने आप को म्यूट करिए। सर अपने आप को म्यूट करो बाबू, नहीं तो हम सबको म्यूट कर देंगे। देखिए पंप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले देते हैं, बिजली देते हैं। बिजली क्या करता है, उस मोटर को नचाने लगता है। मोटर के साथ जुड़ा होता है ब्लेड, जुड़ा होता है या लोहे का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होता है जो पानी को ऊर्जा देने का काम करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल देता है। यह टरबाइन का ठीक उल्टा होता है। कैसे, देखिए टरबाइन के अंदर, टरबाइन में क्या होता है, यही ग्राफ उल्टा हो जाता है। यानी सबसे पहले होती है हाइड्रोलिक एनर्जी, जो द्रव के अंदर, पानी के अंदर ऊर्जा होती है, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी या द्रव ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा सबसे पहले मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जनरेटर के द्वारा बना दिया जाता है। तो आपका पंप किसका उल्टा है, आपका टरबाइन का ठीक उल्टा है। आपका टरबाइन क्या करता था, बिजली बनाने का काम करता था। कैसे, सबसे पहले जो पानी के अंदर ऊर्जा थी, वह ऊर्जा हमारा टरबाइन को नचाता था। टरबाइन नाच रही थी, उसमें कौन सी ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। अब टरबाइन नाच रही है, उसको जोड़ देते हैं जनरेटर से, जनरेटर भी नाचने लगा, अब जनरेटर बिजली बना देगा। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक एनर्जी थी, फिर वो मैकेनिकल में बदली, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे उल्टा होगा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देंगे, मैकेनिकल बदलेगा, मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक या द्रव ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी पंप क्या करता है, द्रव की ऊर्जा को बढ़ाता है। पंप का काम क्या है, द्रव की ऊर्जा को बढ़ाना, और टरबाइन क्या करता था, द्रव की ऊर्जा को कम करता था। द्रव की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम मोटर लगाएंगे या 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन लगाएंगे, जो हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि जो खेतों में पंपिंग सेट लगा होता है, उसमें 4 स्ट्रोक इंजन रहता है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। उसमें डीजल डालते हैं और हैंडल मार देते, चालू हो जाता है और पानी नीचे से खींचता है और खेतों में भेज देता है। ये क्या है, आपका पंप ही है। और एक पंप होता है आपके घरों में लगा हुआ मोटर वाला, बटन दबाए मोटर चलने लगा, मोटर चला, नीचे से पानी सक किया, टंकी में भेज दिया। और एक पंप है हैंड पंप, जो आप हाथों से चलाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लंजर लगा होता है, प्लंजर ऊपर नीचे होता है और पानी को जैसे ही नीचे जाएगा पानी भर जाएगा, फिर जैसे ही उसको प्लंजर ऊपर जाएगा पानी को खींचेगा और पानी निकल जाएगा। तो भी एक पंप ही है जो हाथ से चलता है, इसीलिए उसे हैंड पंप कहते हैं। अब देखते हैं कि पंप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए एक गंदा सा फिगर, उसके नीचे इसमें क्लियरिटी आएगी आपको। क्या फिगर है, यह देखिए पंप है, पूरा पंप का यूनिट है, जिसमें क्या होता है, आपके ब्लेड लगे होते हैं और इसी में यही नाचता है। इसमें ब्लेड रहते हैं, जैसे टरबाइन में नाचने वाला था ना, उसी तरह। और नीचे लगा होता है एक नीचे वाला पाइप, सक्शन पाइप। यह सक्शन पाइप है जिधर से पानी प्रवेश करेगा, सक होगा, पानी को सक करेगा, सक करके फिर इसको टंकी में भेजने का या डिलीवरी करने का काम करेगा। डिलीवरी मतलब होता है कहीं पहुंचाने वाला। ऐसा पाइप जो जैसे पिज्जा डिलीवरी करने वाला क्या करता है, पिज्जा आप तक पहुंचाता है, वैसे ही डिलीवरी पाइप पानी को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है।
और सक्शन पाइप ये सक करने का काम करता है, पानी को सक करेगा मतलब खींचेगा। तो सबसे नीचे रहता है पाइप, सक्शन पाइप, जिसमें लगा होता है स्ट्रेनर, जिसे जाली कहते हैं, जो कंकड़ या पत्थर उत्तर को छाटने का, उसमें से पानी को सिर्फ खींचता है। अगर जाली नहीं लगाएंगे, जैसे आपके घरों में जब नल में पाइप लगता है उसमें जाली बांधा जाता है, जो क्या करता है, कंकड़ को या इन सब चीजों को अलग करने का काम करता है। उसके बाद एक नीचे वाल्व लगा होता है, पंपिंग सेट में देखोगे कि सक्शन वाल्व लगाते हैं, वो क्या करता है, पानी को सिर्फ ऊपर की तरफ आने में देता है। अगर नीचे की तरफ जैसे ही पानी जाने की कोशिश करेगा, वाल्व बंद हो जाए। एक यहाँ पे सक्शन वाल्व लगाते हैं, जो कि पंपिंग सेट जो लोग चलाए होंगे, तो किसान के पुत्र होंगे, उन्हें पता होगा, जो गांव में रहते होंगे। एक सक्शन वाल्व लगाते हैं, वह वाल्व क्या करता है, सिर्फ पानी को ऊपर के डायरेक्शन में आने देगा, नीचे नहीं जाने देगा। और वह पूरा पानी जो सक्शन वाल्व होता है पानी से ढका होता है। फिर सक्शन पाइप से पानी ऊपर की तरफ आता है। जब यह ब्लेड गोल गोल घूमता है, यानी पंप जब चालू होता है तो आपका ब्लेड नाचने लगते हैं। ब्लेड नाचता है तो यहाँ इनलेट में एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। लो प्रेशर यानी निम्न दाब। यहाँ पे दाब कम रहता है और नीचे का दाब ज्यादा रहता है। यहाँ पे दाब ज्यादा रहता है, यानी वातावरण का दाब रहता है या उससे ज्यादा ही रहता है। नीचे हाई प्रेशर है, यानी उच्च दाब है, हाई प्रेशर। और पंप के प्रवेश पर लो प्रेशर होता है, यानी निम्न दाब होता है। अब आपको पता कि पानी हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ही बहता है, तो यहाँ से लो प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ बहना चालू हो जाएगा। अब फिर जब जाएगा इस ब्लेड में, तो ब्लेड क्या करेगा, पानी को एक झटका देगा, जिससे कि उसके अंदर उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसी के कारण पानी ऊपर की तरफ चलने लगता है। इसका एक एनिमेशन से देखते हैं कि पंप कितने प्रकार के होते हैं और पंप में क्या क्या चीजें होती हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि पंप का, जैसे मोबाइल का स्पेसिफिकेशन होता है ना, मोबाइल का स्पेसिफिकेशन, आप लोग जाते होंगे मोबाइल लेने, उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। वैसे ही जब पंप खरीदने जाते हैं तो भी स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है। तो पंप में क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है। पहला, क्षमता, कैपेसिटी, यानी पंप की कैपेसिटी कितनी है, यह 1 सेकंड में कितना लीटर पानी ऊपर भेज सकता है या पंप कर सकता है। फिर होता है कि शीर्ष, प्रदाय शीर्ष या हेड, यानी कितना ऊपर तक ये पानी को भेज सकता है, 2 मंजिला भेज सकता है या 10 मंजिला भेज सकता है। ऊंचाई, यानी हेड मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है। पहला हो गया कितना भेजेगा, फिर दूसरा हो गया कितने ऊंचाई तक भेजेगा। फिर आप देखते हैं कि पंप हार्स पावर में आता है। आप जाते हैं पंप खरीदने जाता है 1 HP का चाहिए या 2 HP या 1.5 HP का या 10 HP का, जिसे अश्वशक्ति कहते हैं। यह यूनिट होता है कितने पावर का पंप है, 1 हार्स पावर का है कि 2 हार्स पावर का है। जनरली 1-2 हार्स पावर का यूज होता है घरों में। जो आपके घर में लगा होता है पंप 1 से 2 हार्स पावर का होता है। फिर इसका पर्पज क्या है, कहाँ उपयोग करेंगे, खेतों में उपयोग करेंगे, उसके लिए अलग पंप होगा। घरों में उपयोग करेंगे, उसके लिए पंप अलग होगा। इंडस्ट्री में अलग पंप यूज होगा। तो कई प्रकार के पंप होते हैं, पर्पज उद्देश्य के हिसाब से पंप को यूज करते हैं। पंप के 50 प्रकार हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग पंप यूज होता है। फिर कितने तेजी से चल रहा है, स्पीड क्या है पंप की, और कहाँ लगाना, ये भी थोड़ा सा देखते हैं, और क्या क्या कंपोनेंट उसमें है। ये सब स्पेसिफिकेशन होता है पंप का। फिर कुछ टर्म है जो कि पंप में उपयोग किए जाते हैं। एक होता है चूसड़ पाइप या सक्शन पाइप। सक्शन पाइप कुछ नहीं होता है, ऐसा पाइप जो पानी को जहां पे है वहां से पंप तक भेजे। जैसे कि आपके घरों में
नल वाला जो पाइप लगा होता है जो धरती के अंदर जाता है, वो एक सक्शन पाइप है। या फिर पंपिंग सेट के लिए जो पाइप धरती के अंदर लगी होती है वो सक्शन पाइप है। और उसके बाद एक और पाइप लगा देते हैं, उससे बीच में जो पंपिंग सेट को और नीचे वाले जो सक्शन पाइप से गांव में कहते हैं कि सक्शन पाइप है, वो भी सक्शन पाइप है। फिर आता है चूसर स्ट्रोक। चूसर स्ट्रोक मतलब सक्शन स्ट्रोक। जैसे कि हम पढ़े थे फोर स्ट्रोक, जब पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन पढ़ रहे थे, उसमें एक सक्शन स्ट्रोक होता था। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता था, पिस्टन नीचे की तरफ जाता था। पिस्टन सिलेंडर, जब पिस्टन और सिलेंडर में जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता था तो सिलेंडर खाली हो जाता था और उसमें हवा आके भर जाती थी। इसमें क्या हो गया, पानी आके भरेगा। ऐसा इसमें हवा नहीं आएगा, पानी आएगा। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, सिलेंडर के अंदर या जो मशीन है उसके अंदर पानी आके भर जाएगी सक्शन स्ट्रोक में। तीसरा है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप ऐसा पाइप होता है जो पंप से और टंकी के बीच में जुड़ा होता है। जो पंप है उसके और टंकी के बीच में, तो ये क्या करेगा, पंप से पानी को टंकी तक पहुंचाने का काम करेगा। एक होता है डिलीवरी स्ट्रोक। डिलीवरी स्ट्रोक क्या है आपका, अब सक्शन स्ट्रोक में जो पानी आ गया है पिस्टन के सिलेंडर के अंदर, फिर उसको क्या करेंगे, जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा उस पानी को दबाएगा और पानी क्या करेगा, एक हाई दाब पे चला जाएगा। जैसे कि हम पढ़ रहे थे आपका क्या नाम है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सेम कंप्रेसर और पंप एक ही जैसा होता है। कंप्रेसर और पंप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर को हिंदी में कहते हैं वायु संपीड़न। कंप्रेसर क्या कहता है, वायु को संपीड़ित करता है, यानी इसका दाब बढ़ा देता है। और पंप क्या करता है, ये पानी के दाब को बढ़ाने का काम करता है, यानी तरल के दाब को बढ़ा देता है। बस यही अंतर है कंप्रेसर और पंप में। कंप्रेसर में वायु लेते हैं और पंप में पानी लेते हैं। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम लगभग है 90%। 90% जैसे कंप्रेसर आता था वैसे ही पंप है। आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में कंप्रेसर, तो बस वैसे ही ये पंप भी है। जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक सक्शन स्ट्रोक होता था जिसमें हवा सिलेंडर में भरती थी। फिर सिलेंडर का जब पिस्टन ऊपर जाता था तो हवा को दबाता था, फिर वो चला जाता था टैंक में। वैसे ही पानी भी इसमें होगा डिलीवरी स्ट्रोक में। फिर सक्शन हेड। सक्शन हेड वह हेड होता है कि कितने नीचे से पानी आ रहा है। सक्शन हेड का मतलब हो गया कितने गहराई से पानी आ रहा है। इसे हिंदी में चूसर शीर्ष कहते हैं। यानी हेड देखेंगे पानी कितना नीचे तक है, उसका हेड क्या है, जिससे कैपिटल एचएस से या स्मॉल एचएस से प्रदर्शित करते हैं। सक्शन हेड को या चूसर शीर्ष को एचएस से डिनोट करते हैं। यह अधिकतम 7.5 मीटर तक हो सकता है। व्यवहारिक रूप में नॉर्मल जो है वो 7.5 मीटर तक हो सकता है। उसके बाद होने में क्या होता है कि थोड़ा सा पंप को ज्यादा कार्य करना पड़ता है और कैविटेशन बनने लगता है। पंप में भी कैविटेशन होता है, इसीलिए कैविटेशन के डर के कारण ही मैक्सिमम जो होता है सक्शन पाइप वो 7.5 मीटर गहराई तक हो सकता है। फिर होता है डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड वह हेड होता है जहाँ पंप से लेके और टंकी तक की ऊंचाई को आपका डिलीवरी हेड कहते हैं, प्रदाय शीर्ष कहते हैं। इससे एचडी से डिनोट करते हैं, एचडी या स्मॉल एचडी से। एक होता है स्टैटिक हेड या स्थैतिक शीर्ष। यह दोनों का योग होता है, यानी सक्शन हेड और डिलीवरी हेड दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलता है उसे स्टैटिक हेड कहते हैं।
ऊपर फिगर से समझते हैं कि सक्शन हेड क्या है, स्टैटिक हेड क्या है। यह फिगर थोड़ा सा धुंधला है, उसको क्लियर नीचे वाला सेम फिगर नीचे है जिसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए यह पंप का बीचों बीच लाइन है, पंप का बीचों बीच लाइन है, और यहाँ से टंकी की कुछ ऊंचाई है, यानी पंप के सेंटर से लेके टंकी तक के ऊंचाई को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपका डिलीवरी हेड, जिसे एच डी से डिनोट करेंगे, डिलीवरी हेड। और फिर जो संप होता है जहां से पानी आता है वहां से और पंप के तक, उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, सक्शन हेड या चूसर शीर्ष, जिसे एच एस से डिनोट करते हैं, एच और एस। इन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो होता है स्टैटिक हेड या स्टैटिक शीर्ष। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहां से लेके यहाँ तक ये है आपका डिलीवरी शीर्ष, और नीचे इधर है यहां से यहाँ तक ये है सक्शन शीर्ष। इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ये हो गया आपका टोटल स्टैटिक शीर्ष। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सब कुछ, यहाँ केसिंग है, जैसे कि केसिंग हुआ करता था आपके इसमें टरबाइन में, वैसे केसिंग रहेगा, इसमें भी इंपेलर रहेगा। कई प्रकार के पंप होते हैं, अलग अलग पंप होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, एक रोडी पंप होता है, अलग अलग पंप होते हैं। जैसे कि हम लोग कंप्रेसर पढ़े थे, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोडी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग को कहते हैं पश्चात, और अगर कंप्रेसर है तो वाइस ऑफ फीडर। यहाँ पे अगर पंप है तो पश्चाग्र पंप होगा। टर्मिनोलॉजी तो हो गया, टाइप्स ऑफ पंप का एक फिगर वीडियो देख लेते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या कह रहा है, a pump is a device that move fluid or some type slurry by mechanical action, typically converted from electrical energy to hydraulic energy। क्या कह रहा है, पंप एक डिवाइस है जो तरल को मूव करने का, यानी एक स्थान से दूसरी जगह दूसरा स्थान भेजने का काम करता है। कभी कभी स्लरी ऐसे होते हैं जो मिक्सचर होता है, तरल पदार्थ का और कोई सॉलिड चीज मिला देते हैं, जैसे कि कचरा हो गया, कीचड़ हो गया, फिर आपका नाले का जो नाली में से जो कचड़े निकलते हैं उसको भी पंप से ही निकालने का काम होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करके हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक तरह की पंप जो है 5 कैटेगरी में बढ़ सकता है। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा होता है इंपल्स पंप, तीसरा वेलोसिटी पंप, चौथा ग्रेविटी पंप, और पांचवा होता है वाल्वलेस पंप।
हमारे सिलेबस में सारा नहीं है, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन के रूप में बस आप जान लीजिए। हमारे सिलेबस में है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसे हम पढ़ेंगे। देखिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रोटरी टाइप का, यानी जो घूर्णी हो, नाचने वाला। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप, यानी जो पिस्टन की तरफ ऊपर नीचे जा रहा है, रेसिप्रोकेट करे। पहला रोटरी टाइप देखेंगे। देखिए, रोटरी टाइप ऐसा होता है, रोटरी पंप। रोटरी पंप में कभी कभी एक गियर वाले पंप है, गियर पंप। इन दोनों गियर के बीच में पानी दबेगा और उसका दाब बढ़ जाएगा। जैसे कि हम पढ़े थे कंप्रेसर में, गियर कंप्रेसर। देखिए, ये नाचेगा दोनों गियर। इन दोनों गियर के बीच में यहाँ पे जब पानी आएगी तो दबेगा और उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ये देखिए, इसका फिगर है। यह भी एक रोटरी पंप था, लेकिन ये स्क्रू पंप था। इसमें कई सारे लेयर लगे होते हैं, जिसके बीच में क्या होता है कि आगे बढ़ता जाता है और पानी उसमें दबते जाते हैं और प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो आगे फ्लो करेगा। इस टाइप का तो आप कंप्रेसर पढ़े ही होंगे, रोटरी वेन पंप। हम पढ़े थे रोटरी वेन कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर जब पंप आ गया है जिसमें वेन लगे होते हैं, और इसके बीच में जब जाता है तो जैसे वहां पे वायु दबती थी, यहाँ पानी दबेगा। पानी दबेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो यानी हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर यहाँ से निकलेगा तो आगे बढ़ जाएगा। देखिए, इसका एक्चुअल फिगर ये है। यहाँ पे एक्चुअल फिगर दिखाया गया, यहाँ पे ये एनिमेशन वाला फिगर है। बस इंट्रोडक्शन के लिए एक चीज डीप में पढ़ेंगे, सिलेबस में हमारे है। ये भी एक रोटरी पंप ही है, जिसमें हालो डिस्क पंप होता है। इसमें एक डिस्क लगा होगा, इसके बीच में पानी दब के उसका प्रेशर पड़ेगा। ये आपका ये भी एक रोटरी पंप है, जिसमें लोब लगा होता है। 2 लोब रहेंगे, उसके बीच में पानी दबेगा और उसका प्रेशर बढ़ेगा। एक फ्लेक्सिबल पंप होता है। ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, फ्लेक्सिबल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप चालू हो गया। इसमें क्या होगा, पिस्टन लगा होगा, एक सिलेंडर होगा। यहाँ देखिए, पिस्टन लगा रहेगा इस सिलेंडर के बीच में। ये पिस्टन आपका आगे पीछे होगा, ऐसे ऐसे, और इसके बीच में पानी दबेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। ये भी एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही है। इसमें एक ही साथ 5-5 पंप और सिलेंडर लगे होते हैं। इसमें एक ही साथ 5-5 पंप और सिलेंडर पंप करने का काम करेंगे। यह लीनियर पंप है, जिसमें रोप में क्या होता है कि छोटा छोटा डिब्बे लगे होते हैं, पानी को नीचे से उठाते हैं, ऊपर लाके छोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ नीचे से, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ नीचे से इस टंकी में से पानी उठाएगा और उसको देखिए ये जाएगा, इसमें डूबेगा, जैसे ही पानी उठा लेगा। और इस देखिए, ये पानी ऐसे ऊपर उठते उठते आएगा और यहाँ पे जैसे घूमेगा, ऐसे यहाँ गिरा देगा।
बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें भी एक लीनियर पंप। अब ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको बंद करते नहीं। Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, videos. New videos from our channel. देखिए यहाँ पे पंप के टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं। An external gear pump uses two gears rotating against एक गियर पंप है, एक्सटर्नल गियर पंप। इसमें दो गियर के बीच में पानी दबेगा each और other उसका to प्रेशर provide fluid movement. देखिए यहाँ पे। One gear is driven by a motor connected to a shaft. इंग्लिश में थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो शायद समझ जाए। This is called the drive gear because it is driven by a motor, and it in turn meshes with and drives the movement of the second gear. As the gears rotate away from each other and come out of mesh, they create an expanding volume on the inlet side of the pump. This creates a vacuum at the inlet port, allowing fluid to flow into the pump. Then fluid flows into the cavities and is trapped by the gear teeth. As the gears rotate, a flow path is created around the outside of each one. Fluid trapped in the slots between teeth is carried around and discharged into the cavity with the outlet port. इसमें क्या होगा कि जो पानी होगा ये इनलेट, ये सक्शन इनलेट पोर्ट है, यानी यहाँ से प्रवेश करेगा और ये कहाँ से आएगा, सक्शन पाइप पे आएगा। और इन दांतों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मूव करते करते जाएगा और यहाँ पे ऐसी डिजाइन की जाती है कि यहाँ पे जैसे ही आएगा, इन दांत इधर से भी जाएगा, दांत गियर का इधर से भी, इन दोनों के बीच में आके दबेगा। जब दबेगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही दाब बढ़ेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ इधर लो प्रेशर आएगा तो पानी इधर आगे की तरफ बढ़ने लगेगा और एक फोर्स भी इधर से जनरेट होगा इधर के लिए, तो अपने आप जाएगा। ऐसे ही इसमें होता है कि दांतों के बीच में दब के आपका, और ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इधर एरिया धीरे धीरे हल्का हल्का कम भी होता जाता है, जिससे कि दबाव पड़ता है पानी पे और उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर बढ़ेगा तो यही काम है, पंप का काम होता है कि द्रव का दाब बढ़ा दे, यानी प्रेशर बढ़ा दे। अगर एक तरफ दाब बढ़ जाएगा तो आराम से पानी क्या लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लगेगा, और एक फोर्स भी दे देता है उस पर, जिससे कि वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। Meshing of the teeth in the center of the pump seals the outlet port from the inlet port. No fluid passes between the gears. The advantages of external gear pumps are their high speed and pressure. इसका एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड, यानी बहुत तेजी से चलता है और प्रेशर अच्छा खासा, relatively quiet operation, and और ये जब चलता है तो कोई पंपिंग सेट की तरह आवाज नहीं करता है, बहुत शांत रहता है। that their design accommodates a wide variety of materials. Disadvantages include bushings in the liquid area can become worn and that they have fixed end clearances. Internal gear pumps are exceptionally versatile. जो अभी हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल गियर पंप था, पंप गियर पंप भी था लेकिन एक्सटर्नल था। अब यहाँ पे इंटरनल गियर। This type of pump has one inner gear which is inside a second outer gear. The inner gear has इसमें एक अंदर गियर रहेगा और उसी के साथ a shaft driven by एक ऐसा गियर बना रहता है जो अंदर की तरफ दांत रहता है, इससे ऐसे इस गियर का दांत अंदर की तरफ है और एक ऐसा गियर जिसका दांत बाहर की तरफ है, तो ये दोनों आके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, इसी पे चलता है और यहाँ पे जब पानी बीच में आता है तो ये दबता है, दबने के कारण उसका क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो फिर इधर से प्रवेश करेगा, इधर से निकल जाएगा। इसमें
फोर्स लगता है जो कहाँ से आता है, इस गियर के द्वारा दिया जाता है, इस पानी पे एक फोर्स और एक हाई प्रेशर जनरली प्रेशर बढ़ा देता है पानी के, इसी के कारण वो क्या ऊपर की by a motor and has teeth that protrude outward. The outer gear has teeth that protrude inward toward the center of the pump. As the inner gear rotates, it meshes with and moves the outer gear. Liquid is trapped in the gear spaces and carried from the inlet to the discharge. A stationary crescent-shaped divider separates the intake and discharge portions of the fluid. Advantages of internal gear pumps are a smooth and almost pulseless flow, and slightly more horsepower for its size. Disadvantages are its higher cost, limited size range, low to moderate pressure ratings. A rotary vane pump is a रोटरी वेन पंप है, positive displacement pump that consists of vanes mounted to a rotor. एक वेन मतलब होता है ब्लेड, ब्लेड जो होते हैं पंखे में जैसे ब्लेड हो तो वैसे ब्लेड होता है, लेकिन ऐसा ब्लेड होता है जो आगे पीछे की तरफ मूव कर सके, ऐसे 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 हो सके, ऐसे ऐसे। और क्या होता है कि इसमें देखो यहाँ पे दो ब्लेड के बीच में एरिया कितना कम है, ये देखेंगे इतना कम एरिया है, और यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर से जब मूव करते आएगा इधर, तो उसका एरिया कम होने के कारण उसका पानी का क्या होगा, दाब बढ़ने लगेगा, इधर से प्रवेश करेगा अगर, तो इधर मानो ज्यादा एरिया है, आराम से आ गया। अब जैसे जैसे इधर घूमेगा एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा, ब्लेड के बीच में, इन दोनों ब्लेड के बीच में एरिया कम होता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा इधर, और पानी दबता जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें rotor. The vanes are on an off-center drive shaft. As the shaft rotates, the variable length vanes slide और लेक्चर सेकंड लेक्चर में फिर से कब से चेंज in and out to maintain contact with the pump housing. The tension in the vanes is maintained by either springs or hydraulic pressure. क्या होता है कि इन वेन के बीच में एक स्प्रिंग लगा होता है, मानो ये इतना बड़ा